नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामना। आप यहाँ इतनी ठंड में आए हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आप में से कुछ साथियों के साथ जब मैं इस जिले में पैदल चल रहा हूँ तो मुलाकात भी हुई है, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको जानता हूँ। लेकिन कोनो घबराए के बात नहीं कि अभी एक और शुरुआत हो रहा बा। धीरे धीरे आप हमको व्यक्तिगत तौर पर भी हम आपको जानेंगे। आप में से जरूर कुछ अच्छे लोगों को तो जरूर हम जान जाएंगे। जो लोग आगे सक्रिय रहेंगे उनको हम व्यक्तिगत तौर पर भी जानेंगे, और ये कुछ हद तक आप पर भी निर्भर करता है। बहुत आदमी के बुझाता कि भैया हम अकेले अकेले नहीं मिलत, तो अकेले मिलने के लिए सबसे बेहतर रास्ता हम सबको बताते हैं, वो है हमारे साथ चलना। आप रोज 2 घंटा आप मिलने हमसे आइएगा, हम यहाँ बैठिएगा तभी ना मिलिएगा। तो 2 घंटा हम जहाँ चल रहे हैं हमारे साथ चलिए। तो उसमें कई लोगों को इसमें से अवसर है, मिला है, जो हमसे पैदल चलते समय मिला। तो जब आप पैदल चलते हैं तो वो पहचान भी हमारी आपसे लंबी हो जाएगी। आपकी समस्या, आपकी जो एस्पिरेशन है जीवन में, आप जो करना चाहते हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। आप भी कल मिले थे, आप वो पीछे टोपी पहन के बैठे हैं, आप भी कल मिले थे। तो पैदल अगर आप चल रहे हैं अपने पंचायत में, बगल के पंचायत में, प्रखंड में, तो कोई इतना टेढ़ा काम नहीं है। हमसे मिलने आप पटना आइएगा, मोतिहारी आइएगा, गोपालगंज आइएगा, तो भेंट हो ही, चाहे ना 2 घंटा बैठे पड़ी। लेकिन जब हम अगल बगल के रोआ पंचायत से आपके गुजर रहे हैं, अब वहां पर आपसे मुलाकात नहीं हुई, अब फिर अब आके आप मारा मारी कीजिएगा कि भैया व्यक्तिगत मुलाकात नहीं खे हो, तो कैसे होगा भाई। सुबह से शाम तक 12 घंटा 13 घंटा पैदल चलना है, तो उसके बाद जो समय है उसी में व्यक्तिगत मिल सकते हैं। तो 12 घंटे के समय में अगर आप आधा घंटा भी साथ में चले तो आपसे बात हो जाएगी। तो इस बात को एक तो पहला मान लीजिए कि जिसको भी व्यक्तिगत मिलना है वो हमारे साथ आगे चलने के लिए समय निकालिए। जिसको ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जो कि आके 2-2 दिन 3-3 दिन कैंप में रह रहा है, तो रहेगा तो उतना ज्यादा उससे परिचय हो जाता है। आदमी ये सोचता है कि भैया हम आए ऑफिस में बैठ के, तो हम ऑफिस में है नहीं तो आपसे मिलेंगे कैसे। तो इस बात को आपके जिले में, आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में जब हम घूम रहे हैं तो वहां पर आप हमारे साथ चलिए। उसमें इतनी भीड़ है नहीं, वो 100-50 लोगों के साथ ही हम लोग पैदल चलते हैं। तो आप आराम से खड़े होकर यूथ क्लब के अध्यक्ष, यूथ क्लब के पदाधिकारी, मेंबर होने के नाते हमसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो पूरा संगठन हम खड़ा कर रहे हैं यू क्लब का, अभी आपके जिले में ये एक क्लब है, हर पंचायत में एक आपने खोला है। अगले 3 महीने में मार्च आते आते हर पंचायत में 3 क्लब खुल जाएंगे, और हर क्लब में आप में से भी कई लोग होंगे जिनके क्लब में 100 लोग 150 लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। 100 लोगों का संगठन भी अगर हुआ तो हर पूरा जिला में कितना युवा हो गया, करीब करीब मोतिहारी जैसे जिले में 1 लाख लड़कों का संगठन हो जाएगा। जब हम इकाहे हम इसकी परिकल्पना किए हैं, इतना दिन हम जहां भी जिस पार्टी के साथ काम किए, जहां पर भी गए वो देखे कि जो यंग लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, उससे सबसे कठिन काम कराया जाता है। आपसे मोटरसाइकिल का रैली निकालेगा, आपसे कुर्सी लगवाएगा, आपसे भीड़ जुटवाएगा, आपसे नारा लगवाएगा, आपसे जिंदाबाद बुलवाएगा, लेकिन आपके कैरियर की चिंता कोई नहीं कर रहा है। कि भैया आप, जो आदमी कहता है भैया 10 साल उनकर झोला ढोई नहीं, और बाद देखी ना हम टिकट मांगे नहीं है तो अपना पतो के खड़ा कर दिलन मुखिया में, तो 10 बरस का आपका वफादारी चला गया पानी में। लड़के हम इससे पहले देश भर में यूथ इन पॉलिटिक्स चलाते थे, आप में से कुछ लोग सुने होंगे, कुछ जुड़े भी होंगे। लड़के आते हैं पूछने की क्या करके हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें 2-3 गो सवाल लोग पूछता है, उसका आपको भी उसको साझा करना चाहते हैं। पहला बात तो आदमी पूछता है कि भैया राजनीति कहां से शुरू करें, कहां से राजनीति करें। आप में से बहुत आदमी है, आपका गांव कहीं है, आप रहते कहीं और हैं, बिजनेस कहीं दूसरे जगह करते हैं, नौकरी कहीं दूसरे जगह करते हैं, तो राजनीति करे कहां से। तो मेरा आपको सुझाव यह है कि राजनीति हमेशा अपने घर से करना ज्यादा आसान है। आपको जो एडवांटेज है
वो आप दूसरे जगह पर अगर जन्मभूमि से राजनीति कीजिएगा तो वो बेहतर है। किसी वजह से अगर जन्मभूमि से राजनीति नहीं कर सकते हैं तो ही कर्म भूमि पर जाइए। जिस गांव, जिस पंचायत से, जिस ब्लॉक से, जिस प्रखंड से आप आते हैं वहीं से राजनीति करना बेहतर है। दूसरी बात कि किसी नेता के पीछे घूमने से आप नेता नहीं बन सकते हैं। कि जो आपको लगता है कि भाई 10 साल नेता के संग घूमनी, उनका झंडा लेके घूमनी, उनकर मेहनत कैनी, उनकर बूथ ठीक कैनी, उनकर संगठन बनैनी, उनकर भाषण दिलवैनी, कुर्सी लगैनी, और फिर हम नेता नहीं बने, तो इसका मूल में आप बात समझ लीजिए कि कोई आदमी किसी को नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। आपका गांव बनाएगा, आप कॉलेज में पॉलिटिक्स करते हैं तो कॉलेज बनाएगा, मोहल्ला का पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो मोहल्ला बनाएगा। हमको नेता कोई बना सकता है? आपको एक बार समाज जब छोटा या बड़ा नेता बना लेता है तो दल या नेता आपको ढूंढ कर निकालता है और प्लेटफॉर्म दे देता है बड़ा, कि भाई है लड़का। हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, गांव में पता करो कौन सबसे होशियार लड़का है, कौन एक्टिव लड़का है। तो 10 आदमी कह रहा है, आपका नाम ले रहा है कि फलाना भैया बड़ा अच्छा बान, ये काम करता हूं, तो आपको उस 10 आदमी ने नेता बना दिया है, छोटा या बड़ा, तभी कोई आदमी ढूंढ कर आपको आगे बढ़ाता है। तीसरा, आपके मन में एक सवाल रहता है ज्यादातर युवाओं के, कि भैया पैसा नहीं रहेगा तो कैसे होगा, हमारे पास पद नहीं है, हम समाज का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नेता कैसे बनेंगे। तो आपको 2 बात बताना चाह रहे हैं। आज जाइएगा तो जरा ध्यान से, जिसको भी आप नेता समझते हैं कि बड़ा नेता है, लालू हैं, नीतीश हैं, ममता बनर्जी हैं, चाहे जिसको भी बड़ा नेता आप मानते हैं, मोदी हैं, आप जरा पता कीजिए जाकर याद करके कि जिस दिन समाज ने उनको नेता बनाया, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जिस दिन समाज ने उनको नेता बनाया उस दिन वो पैसे वाले नहीं थे। नेता बनने के बाद अगर आप चाहें गलत रास्ता अपना लें तो पैसा वाला हो सकते हैं। समाज जो है वो पैसा देखकर नेता नहीं बनाता है। पैसा वाला, अगर आपके पास पैसा है तो जीवन में कुछ भी करना आपको सुलभ मालूम पड़ सकता है। बहुत पैसा है तो दुकान खोलना आसान है, बहुत पैसा है तो आप कोचिंग ट्यूशन करते हो, करना आसान है। लेकिन अगर ताकत किसी के पास है, टैलेंट है, तो डॉक्टर अगर आपको बनना है तो पैसा हो चाहे नहीं, पढ़ के तो आप हो ही जाइएगा, रोक कोई नहीं सकता है। दुकान खोले के बाद तो संभव है कि रुआ पहले फेरी लगावे पड़ी, फिर साइकिल पर बेचिएगा, फिर दुकान तो खोलिए लीजिएगा। अब बहुत पैसा वाला का लड़का है, उसको अकल नहीं तो दुकान खोलेगा तब वो उसका बर्बाद हो जाएगा। पैसा जो है ये पेट्रोल के जैसा है, अगर गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा तो गाड़ी का उपयोग है, लेकिन अगर गाड़िए ना रही तो कतनो कनस्तर पेट्रोल ले आई तो बैठ के कहीं ना जा सकी। तो जहां अभी तक का अनुभव ये रहा है कि जब आपको समाज नेता बना लेता है तो जिसके पास भी समाज का समर्थन है उसको कहीं ना कहीं से समाज कम या ज्यादा मदद की भी व्यवस्था कर देता है। उसका चिंता मत कीजिए। जब लोग आपके साथ रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा, वो अपने आप साधन आ जाएगा। बहुत नहीं आएगा लेकिन काम भर हो जाएगा। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। दूसरा आदमी कहता है भैया हमारा पास अधिकार नहीं कि हम कोई के मदद करिए नहीं पावत, कोई के राशन नहीं दिलवा पावत, कोई के सड़क नहीं बनवा पावत, तो नेता कैसे बनो। बहुत आदमी को लगता है। हम आपको बताते हैं कि नेता बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समाज के लिए उपलब्ध होना। जिस समाज की भी नेतागिरी आप करना चाहते हैं, जिस समाज के अगुआ बनना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो देखिए, आपको ठीक बताया चाहे नहीं, अपने लिए तो ठीक है ना सोचे होंगे। हम यहाँ पर आके किसी का रोड बनवा रहे हैं, किसी का नाली गली बनवा रहे हैं, किसी का दवा दारू करा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम खाली 16 घंटा उसका बाद जाकर सुन रहे हैं कि हाँ भाई तहार दुख तकलीफ का बा। अगर आप अपने गांव में, पंचायत में, प्रखंड में अपने आप को समाज के लिए उपलब्ध करा दीजिए कि उसको कष्ट हो, कोई जरूरत हो तो आप वहां रहें, मदद कीजिए चाहे मत कीजिए। मदद कर दीजिए तब तो बहुत बढ़िया, नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम पड़ला हरला में साथ में जो आदमी खड़ा है उसको आदमी हमेशा नेता मान लेता है।
हमको देश में अभी एक मुख्यमंत्री है, नाम आपको नहीं बताएंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। हमने पूछा सर आप तो इतना गरीब घर से कैसे बन गए यहाँ पर, कैसे आप शुरू कैसे किए? तो कहे कि हम तो भैया जिला के अस्पताल में जब यंग थे, युवा थे, तो वहां जाते थे, जितना पेशेंट भर्ती होता था उसका मदद के लिए, कोई के संतरा खरीद के लावता नहीं, कोई के खाना बनाने में मदद करता नहीं, जितना रोगी वहां भर्ती रहता सबका मदद करते थे। फिर धीरे धीरे अब जैसे आदमी लिखल कि भाई गांव से 200-2,000 रुपया चाहिए तो पत्र लिखने लगे, तो 1 साल 1.5 साल 2 साल किए तो पूरा जिला में हल्ला हो गया कि भाई जिला में वहां पर जाइएगा तो एक लड़का है वो बड़ा मदद करता है। वहां से राजनीति शुरू करके अभी राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। वो चाहे ममता बनर्जी हो या दूसरे लोग हैं या लालू हैं, नीतीश हैं, जो भी हैं, पहले समाज के लिए उपलब्ध हुए हैं। कई नया लड़का को लगता है कि भैया जाए तो रोडवा बनवा दे तो वो से नेता बन जाए। रोड बनवा कर आप नेता नहीं बन सकते हैं। समाज को ये लगना चाहिए कि नहीं, ये आदमी हमारे खुशी में गम में हमारे साथ खड़ा रहेगा। कोई मर गया वहां आप जाइए नहीं रहे हैं, कोई बीमार पड़ गया उसको आप पूछिए नहीं रहे हैं, तो उसका रोड बनवाइएगा तो आपके साथ रहेगा। हम लोग देश भर में सर्वे करके देखे हैं, सबसे ज्यादा लोग नेता को गाली किस लिए देता? आप लोग क्या कहते हैं? अरे भैया जीतला के बाद मुंह ना देखलस। आदमी कहता है ना, अरे चुनाव जीतला के बाद जन भागल बा ना भैया, तो आज ले देखेबे ना कैलस। सबसे ज्यादा जनता उसी पर खिसियाती है। और जो एकदम काम नहीं कर रहा है वो भी कहता है जाए भी आदमी बहुत खराब है, लेकिन लागल बा नहीं जे मोटरसाइकिलों पर बैठ के जहां कही ले जाओ चल देलन, वो काम भले कराए चाहे नहीं। तो ये 2 चीज ध्यान में रखिए। अपने जन्मभूमि से अगर हो सके तो जहां आपका जन्म हुआ है वहीं से राजनीति कीजिए। जिस समाज की राजनीति करना चाहते हैं उस समाज के लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। 10 घंटा 5 घंटा 2 घंटा जितने देर समय है, 5 दिन पढ़ाई करते हैं, 1 दिन अवेलेबल है तो 1 दिन अवेलेबल होइए। 1 दिन ट्यूशन करा सकते हैं तो बच्चों को पढ़ाइए वहां पर, अपने आप आपका लोग मानेगा, काहे नहीं मानेगा? यही तरीका है, दूसरा कोई तरीके नहीं है। पैसा देके तो आप टिकट खरीद सकते हैं, पैसा देके आप वहां समाज का नेता हो जाइएगा। वो तो चुनाव की एक अंतिम बात है। क्रिकेट खेले जाता नहीं जाता, पहला बॉल जाके पहले देखता नहीं, समझता नहीं, प्रैक्टिस करब तब ना कि पहले बॉल में जाके छक्का मारने की कोशिश कीजिए तो आउट होकर घरे आ जाइएगा। चुनाव की व्यवस्था है, वो अंतिम ओवर का गेम है। उसके लिए आप पहले ओवर में उस तरह से बैटिंग मत कीजिए। पहले समाज के नेता बनिए, समाज में अपनी पहचान बनाइए। और ये जो पूरा प्रयास है क्लब का, वो इन्हीं सब सोच पर आधारित है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। पहला काम आप क्या कर रहे हैं? अपने प्रखंड, अपने पंचायत में अपने जैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो 10 गो 15 गो 20 गो 25 गो 50 गो युवा का तो आप बन गए संगठन के नेता। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? दूसरा काम जो हम लोग बता रहे हैं कि खेल कूद का कोई एक प्रतियोगिता आयोजित कराइए। पश्चिम चंपारण में सारे क्लब ने बैठ के निर्णय लिया कि भैया हम लोग दौड़ का प्रतियोगिता कराएंगे। तो सब पंचायत में अगर आप 50-50 लड़का दौड़ाइएगा और सब पंचायत वाला फिर कंपटीशन होगा प्रखंड पे, प्रखंड का होगा जिला पे, तो 50,000 लड़का दौड़ जाएगा जिला में। उसको जो प्रोत्साहन राशि देनी है, किसी को जूता देना है, किसी को ट्रैक सूट देना है, तो आपको जन सुराज से मिलेगा। आप ये प्रतियोगिता कराइए। पश्चिम चंपारण में लोगों ने तय किया कि दौड़ का प्रतियोगिता कराना है। मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण में आप तय करते ना भी हमनी के कबड्डी खिलावे के बाद, हमनी के वॉलीबॉल करावे के बाद। ये पहला चरण है। जो लोग आप में से चुनकर आ रहे हैं वो जिले में तय करेंगे कि पहला एक खेल का प्रतियोगिता कुछ न कुछ कराना है, ताकि ये जो व्हाट्सएप पर जो 120 लड़का आप जमा किए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 120 से आप मिले हैं। लेकिन आप खेल कूद कराइए। अगर आप मिले भी हैं तो भी आपका दायरा बढ़ना चाहिए। एगो पंचायत में 10,000 12,000 आदमी रहता है, तो एक बच्चों के लिए, युवाओं के लिए क्रिकेट का प्रतियोगिता कराइए, दौड़ का कराइए, कबड्डी खिलाइए। जो कराना है वो आपस में मिल के तय करके पहले 100 दिन के अंदर सारे क्लब का पंचायत वाइज जो प्रतियोगिता हो, पंचायत से प्रखंड पर हो और जिले में उसके विजेता घोषित हो, जिले के स्तर पर हो कार्यक्रम। दूसरी बात, जो क्लब ये काम कर पाएंगे उनको ये अवसर है कि वो अपने यहां पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। अपने पंचायत में आप चाहे तो गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। 10 20 50 100 लड़कों को इकट्ठा कीजिए
उनको पढ़ाने के लिए जो वहां शिक्षक आप ढूंढिएगा, उसकी मदद, उसको पैसा जन सुराज की ओर से दिया जाएगा। वो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है।